तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी को जब दुनिया सुनती तो कितनी गंभीरता से सुनती। जो कहते हैं वो गंभीरता के साथ कहते हैं और उसे सुना भी जाता है। ये तस्वीर भारत ने अब अपनी बना ली है। अब आपको बताते हैं कि G7 में किस तरह से हिंद का दम यानी हिंदुस्तान का दम देखा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए ये जो तस्वीर हमने आपके सामने उकेरी है, ये G7 देशों का जो समिट चल रहा है उसकी तस्वीर है। आप जेलेंस्की को देख पा रहे हैं, आप इमैनुअल मैक्रो को देख पा रहे हैं, आप तमाम जो चेहरे, फूमियो किशिदा को आप देख पा रहे हैं, ऋषि सुनक को देख पा रहे हैं। इसके अलावा कनाडा से जस्टिन ट्रूडो भी हैं जो शामिल हो रहे हैं, ओलाफ स्कोल्स जर्मनी से शामिल हो रहे हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष। इटली की बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी शामिल हो रही है, वहीं अमेरिका के जो बाइडेन जो खुद मिलने आए थे प्रधानमंत्री से। लेकिन ये जो बदलाव हुआ ये हुआ कैसे, आपको बताते हैं। यूरोप और एशिया में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और जो प्रतिनिधित्व है वो भी इसके साथ बढ़ता नजर आ रहा है। नए विश्व ऑर्डर में भारत जरूरी हो गया है। सबको भारत का साथ चाहिए अगर मजबूत दिखना है। G7 देशों की वैश्विक जीडीपी घटती नजर आ रही है और भारत सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो ऐसे में साथ भारत का बहुत जरूरी है। वहीं चीन का प्रभुत्व रोकने में अगर मुखर होकर कोई बोल सकता है तो वो भारत ही है और ऐसे में भारत बहुत अहम हो जाता है। ग्लोबल साउथ को साथ लाने का लक्ष्य है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश ग्लोबल साउथ में सिर्फ भारत है और यही वजह है कि बार बार आमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है और सुना भी जाता है, गंभीरता से लिया भी जाता है और उतना मौका भी दिया जाता है। लेकिन अब आपको बताते हैं, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दरअसल बताएंगे कि मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो कैसे ये मुमकिन हो गया, ये तब्दीलियां मुमकिन हो गई हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये 5वीं बार आमंत्रण है, पहली बार नहीं, ये 5वीं बार आमंत्रण है जब प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात 2023 यानी ये जापान में जो अभी चल रहा है, जिस तरह से फूमियो किशिदा उनको बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और तमाम जो बड़े देश हैं, जो गेस्ट देश हैं, उसमें भारत हर बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ये बार बार हो रहा है। 2022 में देखिए जब जर्मनी में हुआ था, जब जर्मनी के पास अध्यक्षता थी G7 की, तो उस समय ओलाफ स्कोल्स ने आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री को। इससे पहले 2021 में बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष जब थे, उनकी अध्यक्षता में जब G7 बैठक हुई तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था। वहीं 2020 में अमेरिका में जब ट्रंप को अध्यक्षता का मौका मिला था तो प्रधानमंत्री को आमंत्रित जरूर किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी का वो दौर था, ऐसे में वहां पर यह बैठक नहीं हुई, उसे रद्द करना पड़ा। लेकिन आमंत्रण पहुंचा था भारत के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। 2019 में फ्रांस ने अध्यक्षता की थी, इमैनुअल मैक्रो ने बुलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये कद है प्रधानमंत्री का, ये छवि है जिसके तहत उन्हें बार बार आमंत्रित किया जाता है। G7 बैठक इस वक्त जो हिरोशिमा में चल रही है उसमें बहुत अहम मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध भी है और बल्कि पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तस्वीर आज सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलते नजर आए, उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ बात की। शांति का जो कहीं ना कहीं एक उद्घोष रहता है भारत का, वो बातचीत के दौर में भी नजर आया। लेकिन जब दोनों नेता टेबल पर बैठे तो बात क्या हुई, अंदर की खबर में अब ये आपको बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं। आज से ठीक 8 महीने पहले उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को संदेश दे दिया था, हिंदुस्तान युद्ध का नहीं शांति का पक्षधर है। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। और अब एक बार फिर जापान में मोदी ने अपनी बात को दोहराया। हिरोशिमा में G7 की बैठक में पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार मिले। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये तस्वीर कई मायने खुद में समेटे हुए है। पीएम मोदी और जेलेंस्की ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। इसी के बाद दोनों एक टेबल पर बैठे और मोदी ने जेलेंस्की को शांति मंत्र दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे।
यही वजह है कि आज विश्व में हिंद का डंका बज रहा है। दुनिया मोदी मोदी कर रही है। मोदी का शांति मंत्र। पीएम मोदी का निश्चय साफ है, वो शांति के पथ पर हैं और दुनिया को भी उसी रास्ते पर रहने की सलाह दे रहे हैं। दुनिया के सामने मोदी ये बार बार दोहरा रहे हैं कि भारत सिर्फ शांति चाहता है। मोदी ने बदला वर्ल्ड ऑर्डर। पीएम मोदी ने अपनी सार्थक नीतियों और संतुलित व्यवहार से दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई है। इससे भारत का कद दुनिया में बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा ऐसा छाया है कि उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बदल कर रख दिया है। ये पीएम मोदी की कमाई है। वो वैश्विक मंच पर बैठकर बोलते हैं और पूरी दुनिया उन्हें सुनना पसंद करती है। राजनेता उनकी सलाह को मानते हैं। अंदर की खबर में ऐसी 3 खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनसे पता चलता है कि भारत के रिश्ते दुनिया के सभी देशों से मजबूत होते जा रहे हैं। मोदी मैजिक। तस्वीर नंबर 1। पहली तस्वीर आज की है जब बाइडेन ने G7 की बैठक में हिरोशिमा में पीएम मोदी को अपने गले लगा लिया। तस्वीर नंबर 2। ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 3 महीने पहले की तस्वीर है। जापान के पीएम फूमियो किशिदा भारत दौरे पर आए थे। तब दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में फूमियो किशिदा मोदी के रंग में ऐसे रंगे कि उन्होंने गोल गप्पे का स्वाद लिया, साथ ही लस्सी और आम पन्ने का भी आनंद लिया। तस्वीर नंबर 3। पिछले साल नवंबर में G20 सम्मेलन के दौरान मोदी और बाइडेन इंडोनेशिया के बाली में मिले थे। उस समय भी दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। बाइडेन मोदी से हाथ मिलाने के लिए उनके पास तेजी से चले आए थे। बाइडेन ने मोदी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने भी उन्हें गले लगा लिया था। ये चंद तस्वीरें हैं मोदी की नीति के साथ विश्व में बढ़ते भारत के कद की। पीएम मोदी ने हमेशा से लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद के महत्व पर बल दिया है और वो आज भी वही कर रहे हैं। G7 की बैठक में भी शांति का संदेश दे रहे हैं और यही वजह है कि चारों तरफ पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।